हेलो गाइस, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू जीएस स्टडी। चलिए कि जैसे हम आपने बताया थे, हम आपको कि वीक में एवरीडे एक एक क्लास लेकर हम आया करेंगे। आज फ्राइडे है और फ्राइडे का दिन हमने पॉलिटी के क्लास के रूप में चुना है। पॉलिटी में आज का टॉपिक्स मेरा रहेगा संविधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप मेरे साथ जुड़कर पॉलिटी की क्लास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अंडर 12th के किसी भी स्टूडेंट हैं तो जुड़कर कर सकते हैं, या आप क्लास कर भी चुके हैं, एक रिवीजन की ज़रूरत है, तब भी मेरे साथ जुड़ करके एक अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलिए हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एक आसान भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जान लें कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, संविधान होता क्या है। संविधान एक किताब होती है जिसमें किसी भी देश, संस्था, राज्य, स्टेट का नियम कानून लिखा होता है। उस नियम कानून को उस देश की जनता, सरकार, नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट वगैरह सब फॉलो करते हैं, उसे ही संविधान कहते हैं। संविधान क्या होता है इतना तो समझ गए होंगे कि एक किताब होती है जिस किताब में किसी भी देश, राज्य, स्टेट के पूरे रूल रेगुलेशन, नियम कानून, संचालन, किसका क्या काम रहेगा, सरकार क्या करेगी, पब्लिक का क्या कर्तव्य है, पब्लिक का सरकार रक्षा कैसे करेगी, उसके लिए कल्याण कैसे करेगी, इन सब चीज़ों का जहाँ पर इन सब रूल रेगुलेशन नियम कहाँ जहाँ लिखा होता है उसी बुक को संविधान कहते हैं साधारण भाषा में। चलिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का वर्गीकरण देखते हैं हम कितने पार्ट्स में करते हैं। संविधान का वर्गीकरण कानून एवं परंपरा के अनुपात में। दूसरा पहले लिख देते हैं, कानून एवं परंपरा के अनुपात में संविधान दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। अंग्रेजी में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अगला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकसित संविधान, दूसरा होता है निर्मित संविधान। अंग्रेजी में इसे विकसित संविधान को इवॉल्वेड कॉन्स्टिट्यूशन, निर्मित संविधान को इनॉक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। अगला नंबर तीसरा, परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता के आधार पर भी संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कठोर संविधान, दूसरा होता है लचीला
संविधान। कठोर संविधान को अंग्रेजी में कहते हैं राइट कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला को कहते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए हम देखेंगे कि कैसे जानेंगे कि किस देश का संविधान लिखित संविधान है, किस देश का अलिखित संविधान है, किस देश के संविधान को विकसित संविधान कहते हैं, किस देश के संविधान को निर्मित संविधान कहते हैं, किस देश के संविधान को कठोर संविधान कहते हैं, किस देश के संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। इन सब की विशेषता है, कैसे हम जानेंगे कि कौन सा लिखित संविधान है, कौन सा अलिखित संविधान है, कौन सा निर्मित संविधान है, कौन सा विकसित संविधान है, क्यों इसे निर्मित ये संविधान कहते हैं, क्यों इसे विकसित संविधान कहते हैं, क्यों इसे लिखित संविधान कहते हैं, क्यों इसे अलिखित संविधान कहते हैं, क्यों इसे कठोर संविधान कहते हैं, क्या खूबी है, क्या फीचर है, क्या विशेषता है, इन सब चीज़ के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले लिखित संविधान के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कशन करने जा रहे हैं। लिखित संविधान। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहली विशेषता है, ऐसा संविधान जिसका लिखित दस्तावेज होगा। ऐसा संविधान जिसका लिखित रूप में दस्तावेज होता है। जैसे में देख लेते हैं, इंडिया का एक लिखित रूप में कानूनी किताब है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी देशों का। दूसरा नंबर में इसका जो निर्माण कार्य एक नियोजित और क्रमबद्ध यानी लगातार और एक नियोजन, एक प्रणाली, एक पूरा सिस्टम के तौर पर होता है। नियोजन एवं क्रमबद्ध तरीके से इसका निर्माण होता है। अगली जो इसकी खासियत है कि जब संविधान लिखित संविधान होगा तो वहाँ संविधान लिखाने से पहले संविधान सभा का गठन हुआ होगा, संविधान सभा बैठी होगी और उसने मिलाकर संविधान लिखा होगा। तो इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है और सबसे बड़ी खासियत है ये बगैर संविधान सभा के गठन के न संविधान लिखाया होगा। और ये सबसे बड़ी खासियत है कि जहाँ जिस देश का भी लिखित संविधान होगा वहाँ संविधान सभा जरूर का गठन जरूर हुआ होगा। तो यहाँ लिख देते हैं संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा द्वारा किया जाता है। अगला नंबर, जिन देशों का संविधान, जिन देशों का संविधान, जिन देशों में लिखित संविधान, ऐसे लिख देते, जिन देशों में लिखित संविधान होता है वहाँ संविधान ही सर्वोच्च विधि होती है। एक
एक और इसकी खासियत है कि जब संविधान लिखित संविधान होगा तो उसका निर्माण का कार्य एक निश्चित समय में पूरा हुआ होगा, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल। जैसे भारत में भी 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, इसी तरह से हर देश का एक अपना समय लगा होगा। लिख देते हैं संविधान निर्माण का कार्य एक निश्चित समय में पूरा होता है। जब इतना कुछ जान गए तो एग्जाम्पल, किस देश का संविधान, कौन कौन सब देश है जहाँ लिखित संविधान है, तो इतना फीचर जानने के बाद आप लोग भी बता सकते हैं कि मैक्सिमम वर्ल्ड के लमसम मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सिर्फ एक कंट्री को छोड़कर बाकी जितने भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे गए हैं वहाँ लिखित संविधान है। जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किए जा रहे हैं, संविधान लागू है, उन सारे देश में एक कंट्री को छोड़कर एक कंट्री है जिसके संविधान को लिखित संविधान नहीं मानते। हम अगले दिन के क्लास में जरूर बताएंगे कि क्यों उस देश के संविधान को लिखित संविधान नहीं मानते हैं, और वह कौन सा देश है, वह कौन सा कंट्री है जहाँ के संविधान को लिखित संविधान नहीं मान के बल्कि अलिखित संविधान मानते हैं। बाकी 90% ऐसे कंट्री है जहाँ के संविधान को लिखित, 99% संविधान को लिखित माना जाता है। हो सकता है 1-2 अपवाद में हो, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है एक ही कंट्री है जिसके संविधान को अलिखित संविधान माना जाता है। तो इंडिया, USA, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यानी कि जितना भी कंट्री आप लोग के नजर में आते होंगे, सारे के सारे देश के संविधान एक लिखित संविधान है, क्योंकि उन सारे संविधान में इन सारे गुण पाए जाते हैं। क्योंकि उन सारे देशों के संविधान एक नियोजित और क्रमबद्ध तरीके से किए गए हैं। संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा द्वारा किया गया है और वहाँ के लिखित एक दस्तावेज के रूप में है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे पहला संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल देश कंट्री कहा जाए तो वो ब्रिटेन होगा, लेकिन लिखित संविधान किस देश का कहा जाएगा तो वो बोलिएगा अमेरिका। और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला संविधान किस देश का है तो वो बोलिएगा ब्रिटेन। चलिए हम नेक्स्ट डे अगली क्लास में हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि अलिखित संविधान की क्या क्या विशेषता होती है, फिर कौन ऐसा देश है जिसका संविधान को लिखित नहीं बल्कि अलिखित माना जाता है, और उससे आगे फिर जैसे जैसे समय मिलता जाएगा हम आपसे विकसित और निर्मित संविधान के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिर परिवर्तनशीलता के आधार पर जो है कठोर लचीला संविधान, और इसी तरह से एक लंबी श्रृंखला के साथ हम पूरे पॉलिटी को कंप्लीट किसी भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लायक वीडियो अपलोड करेंगे। हर वीडियो का हम एक अलग से प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। आप हिस्ट्री का क्लास हिस्ट्री वाले वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकेंगे, और ज्योग्राफी पॉलिटी हर एक का एक प्लेलिस्ट रहेगा। सब में एक लंबी श्रृंखला पूरे कंप्लीट पॉलिटी पढ़ाएंगे। आप मेरे साथ जुड़ के इस क्लास को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हमें उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा।